हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? उम्मीद है, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का चैप्टर, जिसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं विकृत गंधिता व संक्षारण के बारे में। विकृत गंधिता क्या होती है, संक्षारण क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं संक्षारण के बारे में। सभी को पता होगा संक्षारण मतलब किसी के ऊपर जंग लगने की बात हो रही है, जो कि वायुमंडल में उपस्थित वायु व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से किसी धातु के ऊपर एक अलग परत बन जाती है, धातु ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं संक्षारण क्या है। जब कोई भी धातु है जिसके ऊपर संक्षारण लगता है, तो कोई भी धातु जो कि ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल, ये तीन ऐसी चीजें इनके संपर्क में आने से क्या होता है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, या वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो कोई भी धातु जो किसके संपर्क में आ जाए, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, या इस वायु में उपस्थित जल वाष्प हैं इनके संपर्क में आ जाए, जिसके कारण उसकी ऊपर वाली परत होती है जो धातु की, उसकी वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, या उसके ऊपर भूरे रंग की परत या काले रंग की परत या हरे रंग की परत, अलग अलग धातुओं पर अलग अलग रंग की क्या बन जाती है, परत बन जाती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। आइए बात करते हैं किस प्रकार होता है, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोहे की वस्तुओं के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। लोहे की वस्तुओं पर किस रंग की परत जम जाती है, भूरे रंग की परत जम जाती है। तो भूरे रंग की सभी ने देखी होगी, जब लोहे को नया नया लोहा लेके आते हैं, वो क्या इसकी परत ऊपर वाली, जब हम किसी लोहे को कट करते हैं ना, वहां से देखते हैं क्या चमकीली परत नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे वो बाद में वायु के संपर्क में आती है, तो उसके ऊपर किस रंग की परत जम जाती है, भूरे रंग की परत जम जाती है। आप इसमें देखो, ये लोहा है जो कि किसके संपर्क में आ रहा है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, साथ में किसके संपर्क में आ रहा है, जल वाष्प के संपर्क में आ रहा है, जिसके कारण वो अभिक्रिया करके जो भूरे रंग की एक परत बनी है वो ये होती है, जिसको बोलते हैं Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। तो ये एक प्रकार की क्या है, जंग है, साथ में जल जो कि वाष्प के रूप में निकल जाता है। तो इस प्रकार लोहे के ऊपर भी क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, और इसी जंग के कारण बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े लोहे की सामान है, सामग्रियां है, कारें है, वाहन है, जिसके कारण बहुत ज्यादा क्षति होती है। बड़े बड़े बांध बनाते हैं जो कि लोहे के एक सीढ़ियों से बनाए जाते हैं, उसके ऊपर भी क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, जिसके कारण वो बांध या बड़े बड़े ब्रिज है जो क्या है, जल्दी गिर जाते हैं। तो इससे बहुत बड़ी हानि होती है। इसी के साथ हम बात करें, चांदी की बात करें, तो चांदी की आप देखते हो, जब हम नई चांदी खरीदते हो तो उसकी परत क्या होती है, बाहर वाली परत चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी परत कैसी हो जाती है, काले रंग की हो जाती है। और वो काले रंग की परत क्या होती है, वो भी एक चांदी के ऊपर लगने वाली जंग होती है। जैसे हम बात करें, अभी हमने चांदी ली जी, एजी चांदी ली, जो कि वातावरण में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, या इस प्रकार के सल्फाइड गैस के संपर्क में आता है, और जिससे अभिक्रिया करके Ag2S, ठीक है ना, ये बन जाने के कारण इसके ऊपर काले रंग की क्या बन जाती है, परत बन जाती है, और हाइड्रोजन गैस के रूप में निष्कासित हो जाती है। तो ये भी काले रंग की परत बन गई। उसी प्रकार हम बात करते हैं तांबे की। तांबे के लोटे देखे होंगे आपने, जब किसी वायु के संपर्क में रहते हैं तो कुछ समय बाद उसके ऊपर हरे रंग की क्या बन जाती है, परत बन जाती है, और ये हरे रंग की परत उसके ऊपर लगने वाली क्या है, तांबे के ऊपर लगने वाली जंग है। तो ये कॉपर क्या होता है, वायु में उपस्थित जल वाष्प के संपर्क में आता है, साथ में उसके अंदर वायु के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके भी संपर्क में आता है, साथ में ऑक्सीजन के भी संपर्क में आता है। इन सभी के तांबा क्या संपर्क में आने के कारण तांबे के ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, जो हरे रंग की जंग बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोहाइड्रेट। ये कॉपर कार्बोहाइड्रेट है, इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। जो हर नीले रंग की परत होती है कॉपर के ऊपर, वो कॉपर कार्बोनेट होता है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस कॉपर के ऊपर जो नीले रंग की परत जमी वो क्या था, कॉपर कार्बोनेट था। तो इसी प्रकार इसके ऊपर भी जंग लग गई। अब इस प्रकार इन धातुओं पर जंग लगने से बहुत बड़ी क्या होती है, हानि होती है। तो इस हानि से बचने के लिए क्या उपाय, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम संक्षारण से बचने के क्या क्या उपाय हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक सबसे अच्छा उपाय यशद लेपन। यशद लेपन में क्या होता है, एक जिंक धातु होती है जो कि कम क्रियाशील धातु होती है, जिसके ऊपर जंग नहीं लगती है, तो उसकी हम क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। और क्या कर सकते हैं, किसी भी धातु के ऊपर पेंट कर देते हैं। और इस प्रकार पेंट करने से क्या होगा कि धातु और
वायु के बीच में क्या आ जाएगा, बीच में पेंट आ जाएगा। जैसे कि ये धातु है और बाहर जैसे कि वायु है, और बीच में क्या लगा दिया, पेंट लगा दिया। ये काले रंग की क्या कर दी मैंने, पेंट कर दिया, और वो लाल रंग के वो क्या दिख रही है, धातु दिख रही है। और यहाँ पर व्हाइट कलर, ये पूरा क्या है, वातावरण है। तो ये उस वातावरण का संपर्क इस धातु से नहीं हो पाएगा, बीच में कौन आएगी, ये काले रंग की परत आ गई, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, संक्षारण होने से बच जाता है। तो हम पेंट करके भी धातु के जंग लगने से बचा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तेल लगा कर सकते हैं, ऑयल पेंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्रोमियम का लेपन। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने जिंक का लेपन किया, उसी प्रकार हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्रोमियम का लेपन भी कर सकते हैं। क्रोमियम भी क्या है, थोड़ी कम संक्षारण धातु में, कम क्रियाशील धातु में, उसका लेपन कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं, एनोडीकरण। एनोडीकरण होता है जिसके द्वारा उसके ऊपर एक अन्य धातु की परत चढ़ा दी जाती है। या फिर धातुओं को कैसे बनाते हैं, मिश्र धातु बना दी। जैसे स्टील को बनाया तो स्टील में 3-4 धातुओं को मिश्रित करके बना दिया, तो मिश्र धातु बनाने से भी जंग लगने में क्या होती है, कम हो जाती, जंग नहीं लगती है। आइए अब हम देखते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। सभी ने देखा होगा चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, ऐसे पैकेट आते हैं नमकीन के वगैरह, वो सब में क्या फुली हुई पुड़िया होती है, उस सब में एक अलग प्रकार की गैस भरी होती है। और कभी भी आप देखना उसमें से कभी सुगंध या वो बदबू नहीं आती है। जब हम कभी घर पे ऐसे तेल वाली सामग्रियां बनाते हैं, पड़ी रहती है, तो उसमें क्या उसका स्वाद चेंज हो जाता है, उसकी गंध चेंज हो जाती है। ये सब किसके कारण होता है, वातावरण के अंदर खुला रहता है, जिसके कारण ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, और जिसके कारण ऑक्सीकृत हो जाती है उसके अंदर, उसके कारण उसका स्वाद चेंज हो जाता है, और उसका और क्या चेंज हो जाता है, उसकी गंध भी चेंज हो जाती है। तो आइए देखते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधी में क्या होती है, वसा युक्त जो भी भोजन होता है और तेल से निकालने वाले जो भी सामग्री होती है, वो क्या किसके संपर्क में आ जाती है, वायु के संपर्क में आ जाती है। जैसे हम खुला रख दिया तो सीधे किसके संपर्क में आ जाएगा, वायु के संपर्क में आ जाएगा, और वायु के संपर्क में आने को क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो जाएगी, और जिसके कारण उसके स्वाद में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, साथ में उसके गंध में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और इस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। उसका स्वाद और उसकी गंध क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और जिसके कारण हम उसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। इसलिए इसको बचने के क्या उपाय हैं, इसके बचने के एकदम सिंपल उपाय है, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करें। ऐसे प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करें जो कि ऑक्सीजन से साथ क्रिया नहीं करे। और क्या कर सकते हैं, वायु रोधी बर्तनों के अंदर खाद्य सामग्री को रखें। तो आप खाद्य सामग्री को जैसे ही तेल से निकालते हैं तो आप उसको किसी खुले स्थान के रखने के बजाय आप इसी बर्तन में, बंद बर्तन के अंदर या वायु रोधी स्थान पर रख दीजिए, जिसके कारण भी उसको ऑक्सीकरण या विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाए। तो ये आप ये जितने भी कुरकुरे पाउच या जो नमकीन की सामग्री वाले पैकेट आते हैं उन सब के अंदर ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, उसके अंदर क्या डाल दी जाती है, नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है, जो कि सबसे कम क्रियाशील गैस है, जो कि उस खाने के साथ क्रिया नहीं करती है, अतः वो खाना खराब नहीं होता है। वो नमकीन वगैरह जो भी चीज़ होती है उसके अंदर वो खराब नहीं होती है। और उसके किसकी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, और शीतलन द्वारा उसको ठंडा रख के भी उसको विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा यहाँ पर टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर बात करेंगे। इसी के साथ तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।